चाइना 22वें नंबर पे आता है, रशिया सेकंड नंबर पे आता है। और सर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने चीन से आर्थिक नहीं, तेल के लिए नहीं, सैन्य मदद मांगी है, मिलिट्री हेल्प। रशिया जो भारत को भी 50% से ज्यादा मिलिट्री असिस्टेंस देता है, हमारे आर्म्स, हमारे एम्युनिशंस, हमारे टैंक्स, हमारे प्लेन्स, हमारी नेवी को असिस्टेंस, हमारी सबमरीन्स को, हमारे न्यूक्लियर केपेबल टैंक्स, सबको, वो रूस जाके चीन से मदद मांग रहा है। सर ये सवाल खड़ा करता है जनरल जैनी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो रैंकिंग्स हैं ये सब कागजी हैं या ऑन ग्राउंड है? एक यूक्रेन से लड़ाई में रूस को चीन से मदद मांगनी पड़ी है। सर दर्शकों ये समझिए, रूस दूसरे पायदान पे है, चीन 22वें पायदान पे है। क्या ये पायदान या जो है, ये जो नंबर्स बनाए गए हैं, ये है क्या? मिलिट्री असिस्टेंस पे, मिलिट्री असिस्टेंस पे, मिलिट्री असिस्टेंस पे, ये वाला ग्राफिक हटाइए, मिलिट्री असिस्टेंस, रूस और चीन में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। जनरल साहब, ऐश्वर्या देखिए, कहावत है कि अगर घर का मुखिया ढीला पड़ जाता है या वो नाकार्य हो जाता है, गांव का चौधरी या जो है सरपंच जो है वो नाकार्य हो जाता है, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आंखें दिखाने लगते हैं। इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलते हैं टेस्टिंग द वाटर्स। अब जो रियाद कर रहा है वो टेस्टिंग द वाटर्स कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए जो उनकी जो दुर्गति हुई अफगानिस्तान में, इतने सालों में लड़ाई करने के बाद में, प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी, ये सब करते हुए जिस बेइज्जती से वो वहां पे निकले हैं, अब यूक्रेन में वो अपनी गंदी चादर धो रहे हैं। वो यूक्रेन को एक ऐसा ग्राउंड बना रहे हैं जहां की वो अपने फेस सेविंग को कुछ कर सके। अब रिमोट कंट्रोल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जो भी आप ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जनरल साहब, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पढ़ रहा हूं सर और फिर आपके पास आ रहा हूं वापस। रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है भारत, रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है भारत। और देखिए चाइना तो खरीद रहा था, भारत भी खरीद सकता है। तो रशिया का एक वॉल्व वो जो अमेरिका ने बंद किया है, रशिया दूसरा वॉल्व खोल रहा है। रशिया अपने ऑयल का मार्केट ढूंढ रहा है और चाइना और भारत अगर उसका मार्केट बन जाते हैं तो जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं, जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं, इसी बीबीजी के साथ अगर आप 50 में जनरल दयाल को ले आए। जनरल साहब, ये जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस के मंत्री ने भारत से की थी बात। सर अगर अमेरिका सैंक्शंस लगाता है और चाइना और इंडिया, चीन और भारत रशिया के साथ आ जाते हैं तो मॉस्को को पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये मेरा मानना है, आप क्या कहते हैं जनरल साहब? जनरल साहब को ले आइए सर। ऐश्वर्या, मेरा मानना यह है कि यह भारत के लिए आज के दिन विन विन सिचुएशन है। ओके सर, समझाएं प्लीज। रशिया के अंदर से जितनी इंटरनेशनल कंपनीज गई हैं और जितने इंटरनेशनल कंपनीज रशिया से गई हैं, मैकडॉनल्ड, ये वो, भारत के पास आज बहुत कैपेबिलिटी है कि हम उस वैक्यूम को फिल करें। आज रशिया में, मैं ये चीज आज नहीं, मैं जब लेफ्टिनेंट कर्नल था 99-2000 में, तब भी कहता था कि यहां वैक्यूम है और उस वैक्यूम को भारत भर सकता है। हमें ये तेल की बहुत अच्छी खबर है। अगर भारत तेल लेता है तो भारत का जो मार्केट है, रशिया का जो लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर इसको गवर्नमेंट की तरफ से एनकरेज किया जाए, आज हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जाएं। मैं एक छोटी सी बात कई बार कहता हूं कि अगर मैकडॉनल्ड गया है तो अगर बीकानेर और हल्दीराम के हॉट किचन पहुंच जाए तो सर, हल्दीराम ऑलरेडी है मॉस्को में। बिल्कुल जनरल सर, जनरल साहब, आप जैसा आदमी, आप तो सर यूक्रेन में भी, आप तो रशिया में भी, हल्दीराम पहले ही पहुंचा हुआ है सर। कहां सर, अपने लोग बहुत तेज है।